हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि अभी ACIU की नोटिफिकेशन आई है और काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे इसकी तैयारी करें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ ऑप्ट करें, क्या कौन सा सिलेबस हम पढ़ें। तो इस वीडियो का मेन पर्पस है जो भी क्वायरीज रवि सर के पास आई है या हमारे CAPF AC मेंटर्स चैनल पे आई है उसको हम क्लियर किया जाए, जो प्रीवियस वीडियो के नीचे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने ACIU एग्ज़ाम 2017 क्रैक किया है और उसमें मेरा टायर 1 एंड टायर 2 क्लियर हो गया था। बट मैं तब इंटरव्यू आया तो मेरे को डेंगू हो गया था, तो और मैं इसका इंटरव्यू दे नहीं पाया, तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया था। बट जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स का हो गया था और वो अभी ABIU में पोस्टेड है। और मैंने फिर सीजन 18 दिया है, उसमें मेरे 572 मार्क्स हैं आउट ऑफ 700 और मुझे एक्सपेक्टेड उसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और जो मेरा अभी रिसेंटली सीजन 19 हुआ है उसमें मेरे 566 आउट ऑफ 600 ये रो मार्क्स है मेरे। इसमें एक्सपेक्टेड है मुझे GST इंस्पेक्टर होम पोस्टिंग मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। मेरे एक्सपेक्टेड रैंक 200 से 300 के बीच में है ऑल ओवर इंडिया इन CGL 19। और मेरे जो प्रीमियम मार्क्स है CGL 19 में वो 185 आउट ऑफ 200 है। और इसमें मेरे GK के मार्क्स 43 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, जिसमें करंट अफेयर्स और GS आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। तो चलिए अब बताते हैं आपको IB ACIU के बारे में। इस बार का जो एग्ज़ाम है उस बार वैकेंसीज 2000 है। जो लास्ट टाइम वैकेंसीज थी वो 1310 वैकेंसीज थी, तो उसके कंपैरिजन में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पर उसको देखें तो कंपटीशन भी इस साल उतना ही बढ़ गया। 3 साल में देखे जाए तो लोगों के पास रिसोर्सेज आ गए हैं और वो तैयारी अच्छे से करने लग गए हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है कि फेब में हो जाएगा, मार्च से पहले एग्ज़ाम 100% श्योर है वो हो जाएगा। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। तो ऑनलाइन मोड होगा तो मल्टीपल शिफ्ट आएंगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइज्ड आपके मार्क्स आए जाएंगे। और आपका जो टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा उसमें लगभग आपके 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो पेन पेपर मोड में होगा। इसमें इसका जो पे स्केल है वो लेवल 7 का पे स्केल है। इसकी लगभग इन हैंड सैलरी आपको 65 से 70,000 के बीच में होती है। ये काफ़ी अच्छी पर्क्स मिलते हैं इसको, आपको काफ़ी ज़्यादा वो, और भी जो आपको आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको बहुत सारे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। आप कहीं भी जाएंगे आपको अलग से रिस्पेक्ट और आपको बहुत सारे पर्क्स है जो आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस बार बताते हैं इसमें इस बार जो 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 सेक्शन आए थे। उससे पहले जो होता था उसमें GS का पोर्शन रहता था 80%, लेकिन 2017 में पैटर्न चेंज हो गया। उस बार आए थे 4 सेक्शन और उसमें 4 सेक्शन में जो जनरल अवेयरनेस नहीं था, बाकी के 4 सेक्शन थे उनमें उनके 25-25 क्वेश्चन आए थे। और बड़ा बेसिक पेपर था, बड़े बेसिक क्वेश्चन आए थे, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो। चलिए बताते हैं आपको एक एक करके सेक्शन में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो करंट अफेयर्स का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो एडिशनली ऐड कर दिया गया, जो लास्ट टाइम नहीं था। इसका जनरल अवेयरनेस में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये लगभग पिछले 7 से 8 मंथ्स के क्वेश्चन होंगे, जो सारे करंट अफेयर से डेडिकेटेड होंगे। आपको इनको पढ़ने के लिए अरिहंत की एक बुक आती है करंट अफेयर्स रिफ्रेशर के नाम से, आप उसमें आपको जो है करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। या फिर आपको चाहिए, जो मैंने फॉलो किया था, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। जैसे कि आप ऑनलाइन सोर्सेज ले सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड की, और ऑनलाइन जो मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, जैसे अफेयर क्लाउड की आ गई या उसकी बैंकर्स अड्डा की आ गई, उनके मैगजीन लेके फिर आप उससे डेडिकेटेड नोट्स बना सकते हैं मंथली। मैंने हमेशा वही फॉलो किया। मेरे लगभग जो भी मैं एग्जाम देता हूँ मेरे करंट अफेयर्स के 90 to 95% क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे। तो मैं आपको रिकमेंड तो सेल्फ नोट्स के लिए करूँगा, बट आपके पास टाइम कम है तो आप अरिहंत की बुक लेके उससे भी पढ़ सकते हैं। फिर आप आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। इसमें बेसिक क्वेश्चन आए थे, जो लास्ट टाइम जो पैटर्न था इस बार भी एक्सपेक्टेड है बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, तो 20 क्वेश्चन है तो एडवांस मैथ नहीं आ रहा। और इसमें से आप जो बुक है RS अग्रवाल से कर सकते हैं, या फिर किरण की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है
या फिर और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, आप उनकी जो प्रीवियस ईयर के एसएससी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आप वो बुक ले सकते हैं और उससे आप इस एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग इसमें बड़ी सिंपल आती है, कोई बैंकिंग टाइप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें आपको फंसा दे। बड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप नॉर्मली आपने रीजनिंग की है तो आपको रीजनिंग का एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए मैं बुक्स, एक तो अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, या फिर आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आप किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है रीजनिंग की, या और भी कोई पब्लिकेशन की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की जिसमें एसएससी के क्वेश्चन हो, आप उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फिर आप आते हैं इसमें इंग्लिश में। इंग्लिश लैंग्वेज भी आप प्रीवियस ईयर देखें तो कोई इतना मुश्किल नहीं आया, बड़ा बेसिक से क्वेश्चन आया है, एसएससी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वही एरर फाइंड आउट करना, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही फिल इन द ब्लैंक्स, और वही वोकैब, कुछ ज़्यादा हार्ड वोकैब नहीं पूछी जाती। इसके लिए आप बेसिक आपको स्टार्ट करना है। आप प्लेन टू पैरामाउंट बुक है, इसमें मोर देन सफिशिएंट आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसमें सारे रूल्स हैं, आपको जो भी रूल्स है इंग्लिश के रूल्स सभी एग्जाम्स में सेम ही रहते हैं। आप इस बुक से प्लेन टू पैरामाउंट में बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो आप इस बुक को फॉलो करके इंग्लिश पढ़ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम है उनके लिए भी बुक बड़ी अच्छी बुक है, इससे आप इंग्लिश बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि आप बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर आप एसपी बख्शी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी जो फर्दर है आप एसपी बख्शी से कर लेंगे, आपको ज़्यादा बुक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश की ये 2 बुक्स मोर देन सफिशिएंट होती है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट इन 2 बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका निकल जाएगा। फिर आते हैं हम जनरल स्टडीज़ में। जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक ही क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। आपने लूसेंट पढ़ रखी है, जीके की जो लूसेंट बुक आती है उससे आपने पढ़ लिया तो आप बड़े आसानी से जनरल स्टडीज़ पढ़ लेंगे। या फिर आपको और फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रीवियस ईयर लूसेंट पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो लूसेंट उसको बड़ी अच्छी बुक है, मैंने वही पढ़ी है, लगभग काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते हैं मेरे, कोई डाउट नहीं आती। अब मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लूसेंट की प्रीवियस ईयर जो जनरल जीके की बुक आती है वो कर ले, उसमें बड़े अच्छे आराम से आप निकाल देंगे। यदि आपके हिंदी मीडियम के लिए भी डेडिकेटेड बुक आती है आप उससे भी कर सकते हैं। फिर आप काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि उन्हें कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही, इसके रिगार्डिंग कोई भी डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही, तो रवि सर ने ACA तो इसके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ बनाने का फैसला किया है, और इसके लिए मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको इसमें टोटल 11 टेस्ट मिलेंगे। जो एक टेस्ट होगा वो डेमो टेस्ट होगा, वो बिल्कुल फ्री होगा, और बाकी के जो 10 टेस्ट हैं वो आपको पेड टेस्ट होंगे। आपको डेमो अच्छा लगता है तो आप पेड टेस्ट खरीद सकते हैं। आपको लगा कि रेलिवेंट और टू द पॉइंट टू द सिलेबस है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं। आपको मैं टेस्ट सीरीज़ के कुछ फीचर्स बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बता ही दिया, टोटल 11 टेस्ट होंगे, जिसमें से एक टेस्ट डेमो टेस्ट होगा जो कि फ्री होगा, और जो डेमो टेस्ट होगा वो आपको 1 जनवरी से आपको अवेलेबल हो जाएगा, और जो बाकी के जो 10 टेस्ट है वो आपको 5 फरवरी तक मिल जाएंगे। ये टेस्ट 3 या 4 दिन में बना के आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। आपको जो टेस्ट है ये डेडिकेटेड होंगे तो इन टेस्ट को 3 या 4 दिन तो लगेगा ही बनाने में। तो आप मैं अपने टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो मेरे फ्रेंड्स है जो IB में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनसे भी वो कंसल्टेशन की जाएगी, फिर ये टेस्ट बनाए जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि टेस्ट है स्ट्रिक्टली रेलिवेंट होंगे IB के लिए। तो आपको इन्हीं से आपको पैटर्न का जो IB का एग्ज़ाम आएगा उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, और आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बार जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन मोड में होगा, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने से आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 10 एग्ज़ाम्स में आपकी जो मेन जो चीज़ है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी को आते हैं, लगभग सभी को क्वेश्चन आते हैं, पर जो स्पीड है ना वो स्पीड नहीं बन पाती। अब कोई दूसरे बैंकिंग की तैयारी करता है, कोई SSC की तैयारी करता है और IB के रेलिवेंट सीरीज़ नहीं मिलेगी तो उनकी उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्पीड होती है। अब इसका डेडिकेटेड पैटर्न होगा तो आपकी स्पीड IB के एग्ज़ाम के हिसाब से आपकी स्पीड सेट हो जाएगी। और अब आगे कोई मेजर कोई एग्ज़ाम भी नहीं है तो आप इसके लिए इस टेस्ट सीरीज़ को ऑप्ट करके आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बाकी के साथ जो भी टेस्ट होंगे आपको 5 फरवरी से पहले 3 या 4 दिन के इंटरवल के बाद एक टेस्ट अवेलेबल होता रहेगा आपको पोर्टल पे।
ये टोटली ACIU 2 के पैटर्न पे होगी। हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी, जो जहाँ पे भी जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन है, GS का क्वेश्चन है, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी एक्सप्लेनेशन की, वहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। जो टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट होता है, जो स्टूडेंट्स का डर रहता है कि प्राइस क्या होगा, इस टेस्ट सीरीज़ का प्राइस बिल्कुल आपकी पॉकेट के होगा और आप आराम से इस टेस्ट सीरीज़ को खरीद सकते हैं। कोई भी इस टेस्ट सीरीज़ को खरीद सकता है, मतलब किसी को ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई ये तो बड़ी महंगी है, डेडिकेटेड है तो बड़ी महंगी टेस्ट सीरीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके लिए अफोर्डेबल होगी। आप इस टेस्ट सीरीज़ को लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं।